नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री मोदी कानपुर देहात आ सकते हैं। 14 फरवरी को पीएम का संभावित है दौरा। कानपुर देहात में वो कर सकते हैं जनसभा। बीजेपी नेताओं ने तेज कर दी है जनसभा की तैयारियां। कानपुर देहात में तीसरे चरण में वोटिंग होनी है। अकबरपुर में मैदानों का जो है निरीक्षण किया गया। 16 फरवरी को पीएम आ सकते हैं सीतापुर। तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर क्योंकि जनसभा का जिक्र हो रहा है तो तैयारियां जो पार्टी के नेता हैं, जो क्षेत्रीय नेता हैं वहां के, उन्होंने शुरू कर दी है तैयारियां। ये जानकारी आ रही है कानपुर देहात पीएम मोदी आ सकते हैं। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कल हरदोई दौरा है। संडीला विधानसभा में वो जनसभा करेंगे। संडीला के भरावन की जनसभा जनता इंटर कॉलेज में करने वाले हैं वो जनसभा। अलका अर्कवंशी है बीजेपी की यहां पर प्रत्याशी, जिनके समर्थन में वो प्रचार प्रसार करेंगे, दरअसल वोट अपील करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कल 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वोटिंग के लिए आज पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना होंगी। पहले चरण में 2 करोड़ 27 लाख मतदाता वोट डालेंगे और 623 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो वोटिंग में अब 24 घंटे का भी वक्त नहीं रहा है, उससे भी कम वक्त रह गया है। वोटिंग जो है कल सुबह शुरू हो जाएगी। 58 सीटों का हम जिक्र करें, 11 जिलों की कल 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। शामली, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ ये वो जिले हैं जहां वोट डाले जाने हैं। 11 जिलों का हम जिक्र कर रहे हैं जहां के 58 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं। तैयारियां हो चुकी हैं। पोलिंग पार्टियां आज मोर्चा संभाल लेंगी। मैदान में 623 उम्मीदवार हैं जो कि अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2 करोड़ 27 लाख मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। जो बड़ी खबर है हम आपको बता रहे हैं, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाने हैं। योगी सरकार के मंत्रियों की किस्मत पहले चरण के चुनाव में दांव पर लगी हुई है। कुछ जो मंत्री हैं, इनमें 3 कैबिनेट मंत्री हैं, 1 स्वतंत्र प्रभार के भी हैं, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। सुरेश राणा गन्ना मंत्री, बड़ी जिम्मेदारी है। जाट बेल्ट में नाराजगी का जिक्र हो रहा है, कमान दी गई है संभालने के लिए। सवाल तो यह भी है कि अपनी सीट क्या वो बचा पाते हैं। श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री हैं। मथुरा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था और उसके बाद से अब लक्ष्मी नारायण चौधरी पशुपालन मंत्री। जिम्मेदारी तो है ही इनके ऊपर, अपनी सीट बचाने की, पार्टी बेहतर करे इस बात की भी। कपिल देव अग्रवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, किस्मत का फैसला इनका भी कल कैद हो जाएगा ईवीएम में। अतुल गर्ग राज्य मंत्री हैं, इनके लिए भी जनता कल वोट डालती है नहीं डालती है जनता तय करेगी। अनिल शर्मा राज्य मंत्री, ये वो कैबिनेट के मंत्री हैं हम जिनका जिक्र कर रहे हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद हम बात करें राज्य मंत्री संदीप सिंह अतरौली। वैसे अलीगढ़ पूरा, अगर हम इस जिले की बात करें, बीजेपी को वोट गया था। जीएस धर्मेश राज्य मंत्री हैं आगरा कैंट से। आगरा की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी ने सारी सीटें जीती थी। तो ये जो था स्थिति हमने आपको बताई। अब आपको बताते हैं कि किस जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं जहां पहले चरण में वोटिंग होनी है। हम बात करते हैं शामली की विधानसभा की 3 सीटें और 2 सीटों पर भाजपा ने यहां पर कब्जा किया था। क्या बचा पाएगी भाजपा अपनी सीटों को, सवाल ये है। गौतम बुद्ध नगर की बात करेंगे, विधानसभा की 3 सीटें हैं, चुनौती यहां पर भी है। हालांकि ये माना जा रहा है कि शहरों में बीजेपी का अच्छा दबदबा है। जिला गाजियाबाद विधानसभा सीटें 5, बेहतरीन प्रदर्शन रहा, लेकिन इस बार जनता क्या मेहरबान होती है, सवाल ये है। हापुड़ विधानसभा की 3 सीटें, बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर भी रहा, लेकिन इस बार जनता वोट करती है नहीं, सवाल जनता का। बुलंदशहर विधानसभा की 7 सीटें यहां पर भी हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे अगला जिला अलीगढ़ विधानसभा की 7 सीटें और बीजेपी ने जीती थी ये 7 सीटें। उसके बाद हम बात करेंगे मथुरा की विधानसभा की 5 सीटें, क्लीन स्वीप जिसे बोलते हैं वो हुआ था यहां पर, लेकिन क्या इस बार बच पाएंगी ये सीटें। आगरा की 9 सीटें, यहां पर भी बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। तो ये हम वो जगह बता रहे हैं आपको जहां पर बीजेपी का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। यहां तक कि मुजफ्फरनगर विधानसभा की 6 सीटें और यहां पर भी बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था।
तो इस वजह से क्या अब ये प्रदर्शन दोहरा पाएंगे? बागपत की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर विधानसभा की 3 सीटें हम आपको दिखा भी रहे हैं, तो यहाँ पर भी चुनौती है। और बार बार पश्चिमी यूपी की जब हम बात करते हैं, जहां से चुनाव शुरू हुए हैं, पहले चरण का जिक्र करेंगे, तो उस लिहाज से कितनी चुनौती अब रही है? क्या अब 2017 वाली स्थिति है या कुछ बदला है? हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं, नितिन गौतम हमारे साथ मथुरा से, शाहनवाज राणा शामली से, रंजीत सिंह अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। मैं इसकी शुरुआत हिमांशु आपसे करती हूं। आगरा पिछली बार तो मेहरबान हुआ था पूरी तरह से, क्या इस बार भी वैसे ही हालात हैं या जमीन पर कुछ और भी मुद्दे हैं? जी बिल्कुल, पिछली बार 9 की 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार 2-3 सीट ऐसी है जो फंसी हुई नजर आती है। वो कड़ा मुकाबला, खासतौर से फतेहाबाद सीट जहां सपा की रूपाली दीक्षित कड़ी टक्कर दे रही हैं, तो एतमादपुर में राकेश बघेल बसपा के कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और कल प्रियंका गांधी की सभा में जिस तरह 50,000 से ज़्यादा लोग आ गए, तो उससे कांग्रेस प्रत्याशी जो रामनाथ सिकरवार हैं वो खेरागढ़ में फाइट में आ गए हैं। आज की बात करें अगर, तो आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं, लेकिन मौसम मेहरबान नहीं है। मौसम की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और सुबह से ही तेज बारिश ताज के शहर आगरा में हो रही हैं। और अगर व्यवस्था की बात करें तो 3,911 बूथों पर मतदान होगा और पहली बार 5 स्थानों से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। आगरा जनपद में 62 जोन 390 सेक्टर बना दिए गए हैं, 25 पिंक बूथ हैं, 45 आदर्श बूथ हैं और 34,61,000 मतदाता यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बारिश ने ऐसी मुश्किलें बढ़ाई हैं कि हर जगह जो पोलिंग पार्टियां रवाना होती, चाहे मंडी समिति का स्थल हो जहां आगरा, जहां से 5 विधानसभाओं के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी, तो बारिश की वजह से सभी लोग अंदर से बहुत मुश्किल से काम कर रहे हैं। और जो सामान, उन्हें सामग्री दी जाती है मतदेय स्थल पर जाने के लिए, वो दी जा रही है। जब ये बारिश रुक जाएगी उसके बाद काम और तेज बढ़ेगा। वीआईपी सीट की बात कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजभवन से सीधे चुनाव के मैदान में उतरी हैं बेबी रानी मौर्य, जो उत्तराखंड की राज्यपाल हुआ करती थी, आज गली गली वोट मांग रही हैं। तो उस वजह से आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र वीआईपी हो गया। इसके अलावा आगरा कैंट विधानसभा की सीट जो है, वहाँ जीएस धर्मेश जो उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री वह चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो सीट वीआईपी, 2 सीटें आगरा में वीआईपी मानी जा रही है। और देखना होगा, सबकी नजर है पूरे उत्तर प्रदेश की, हॉट सीट्स भी हैं। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। नितिन हमारे साथ है मथुरा से। नितिन, 5 सीटें, 4 पर भाजपा, 1 पर बसपा रही। इस बार क्या समीकरण है? हिमांशु ने एक बात कही कि मौसम थोड़ा सा खराब है, लेकिन मौसम खराब चलेगा, जनता का मूड खराब नहीं होना चाहिए। जनता की मेहरबानी बहुत जरूरी है। देखिए, जनता का मूड क्या रहेगा, जनता की कितनी मेहरबानी होगी, कल मौसम के मिजाज पर भी काफ़ी आधारित रहेगा और उस पर निगाहें सबकी रहेंगी कल का मौसम किस तरीके का होगा। क्योंकि अगर बरसात होती है तो कहीं ना कहीं मतदान जरूर प्रभावित होगा, क्योंकि लोग आमतौर पर जब गर्मियों में मतदान हुआ करता था तब लोगों का परसेंट काफ़ी कम रहता था, काफ़ी देखने को मिलता था कि कम रहता था, लेकिन अगर बरसात होगी तो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। बात अगर मथुरा की 5 विधानसभा सीटों पर करें तो यहाँ पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों पर विजय हासिल करी थी, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा 1 लाख से अधिक मतों से जीते थे। तो वहीं इस बार सबसे ज़्यादा कठिन और जो पेच फंसा हुआ है वो मथुरा की विधानसभा सीट पर फंसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर श्रीकांत शर्मा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रदीप माथुर, जो 4 बार से यहाँ विधायक रहे हैं। तो जिस तरीके से श्रीकांत शर्मा का शुरुआत में विरोध हुआ था, लेकिन अमित शाह के आने के बाद पार्टी संगठन के लोगों को हिदायत दी गई थी और उनको बताया गया था कि मथुरा सीट उनके लिए अहम है, क्योंकि अयोध्या, काशी, मथुरा उनके एजेंडे में और मथुरा सीट जीतना अनिवार्य है। तो लगातार यहाँ पर जो है संगठन काफ़ी मजबूत हुआ है, श्रीकांत शर्मा की स्थिति काफ़ी बेहतर हुई है। लेकिन उनके जो श्रीकांत शर्मा का विरोध था, जिसके चलते प्रदीप माथुर की स्थिति को टक्कर में माना जा रहा है। तो वहीं श्रीकांत शर्मा की जो चाल है, जो रफ्तार है, उसमें हाथी कहीं ना कहीं अवरोध बना हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर करके आए एसके शर्मा अब यहाँ से हाथी की सवारी कर रहे हैं और हाथी चिंगाड़ता घूम रहा है और माना जा रहा है कि जो श्रीकांत शर्मा के वोट हैं उनको हाथी बिगाड़ रहा है। तो वहीं प्रदीप माथुर के लिए जो गठबंधन प्रत्याशी हैं, सपा के प्रत्याशी हैं, वो उनके लिए सेंधमार्गी कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि मथुरा सीट पर दिलचस्प मुकाबला है। बसपा, भाजपा, सपा, इन तीनों के बीच में कड़ा मुकाबला होने के साथ ही जो ऊर्जा के मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा और प्रदीप माथुर, दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और जो चुनाव आमने सामने का माना जा रहा था, अब वो तो सभी की दांव पे लगी है। ओवरऑल राजनीतिक दलों की ही बात कर लें, शामली का जिक्र करेंगे। शाहनवाज, 3 सीटें जब आती हैं शामली से, यहाँ पर 2 सीटें बीजेपी के पास, 1 सपा के पास, क्या तैयारियां हैं वहां पर और अब क्या मिजाज है वहां पर?
देखिए, जो शामली की जनता है वो काफ़ी उत्सुक है कल के चुनाव को लेकर, क्योंकि कल जो है 10 फरवरी को फर्स्ट फेज में चुनाव होना है। और यहाँ पर जो है शामली में 3 विधानसभा सीटें हैं। सबसे पहले हम थाना भवन विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं, जहाँ से कैबिनेट गन्ना मंत्री बीजेपी से सुरेश राणा चुनाव लड़ रहे हैं। 2 बार के विधायक रहे हैं, तीसरी बार फिर जो है वो चुनाव मैदान में आए हैं। जो 2017 का चुनाव था उसमें करीब 16,000 से बसपा के कैंडिडेट को इन्होंने शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार जो माना जा रहा है सीधी टक्कर जो है सपा और आरएलडी के प्रत्याशी से है। तो बीजेपी लगातार जो है वर्क कर रही है। हम कैराना विधानसभा की बात करें तो बीजेपी की निगाहें कैराना विधानसभा सीट पर हैं, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो है वहाँ से चुनावी दौरा स्टार्ट किया था और डोर टू डोर घूमकर लोगों से जो है वोट की अपील की थी। क्योंकि कैराना चुनाव में इसलिए भी अहम है क्योंकि सरकार जब 2017 में आई थी तो कैराना पलायन को लेकर जो है सारी चीज़ें उठी थी, और जो सुरक्षा का मुद्दा है वो भी कैराना से ही जो है उठाया जा रहा है। हाल फिलहाल में जो है जो कैराना में जो विधायक हैं वो 2 बार के सपा विधायक रह चुके हैं, लेकिन तीसरी बार भी जो है सपा के नाहिद हसन और बीजेपी की मरगांगा सिंह में सीधी टक्कर है। और बिल्कुल, और ये वाकई बहुत ज़्यादा चुनाव चर्चा में बना भी हुआ है। इस सीट की स्पेशली बात करें तो अलीगढ़ से रंजीत हमारे साथ है। रंजीत, पिछली बार तो सारी सीटें बीजेपी के पास गई थी, इस बार जो हॉट सीट्स हैं, चाहे हम संदीप सिंह का बार बार जिक्र करें, इस बार क्या वहां पर चर्चा है जमीन पर, और जो हॉट सीट्स हैं इन सभी विधानसभाओं में जरा उनकी भी बात कीजिएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो अलीगढ़ की 7 विधानसभा है, 7 पर बीजेपी का कब्जा है। इस बार 2-3 सीट फंसती हुई नजर आ रही है। बीजेपी वहां पर, सपा और बीजेपी में वहां बहुत ज्यादा कश्मकश चल रही है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, जो अतरौली की बात करूं तो अतरौली में जो ये पहली बार कल्याण सिंह के बिना यहां पर चुनाव लड़ा जाएगा। संदीप सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको सपा प्रत्याशी वीरेश यादव कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। 4,01,506 मतदाता है जो तय करेगा कि अलीगढ़ की जनपद के आसपास की सबसे वीवीआईपी सीट अतरौली, उस पर कौन दावेदारी करेगा। अलीगढ़ में कुल 27 लाख मतदाता है। 7 विधानसभाओं पर वह तय करेगा कि आखिरकार कौन 7 विधानसभाओं पर कौन विधायक बनकर चुना जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प है और इसी वजह से हम हर जिले की विधानसभाओं का जिक्र भी करें। बहुत शुक्रिया आप चारों का ताजा अपडेट्स के लिए।